इस कहानी का हीरो डियाब्लो है जो कि एक डीमन लॉर्ड है लेकिन एक गेम के अंदर। और उसे इस दुनिया में सबसे जो बेकार चीज लगती है वो है लव अफेयर्स। दूसरों की बंदी होना उसे ये पसंद नहीं, इस वजह से ही वो गेम में दूसरों को मारता रहता है एंड इसीलिए ही वो स्ट्रांग है। डियाब्लो जो कि गेम कैरेक्टर है, उसके प्लेयर का नाम है टाकमो, जो कि एक बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट लड़का है जिसे लोगों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसीलिए ही वो ये भी सोचता था कि उसका रीइंकार्नेशन होगा कभी, मगर शौक वो तब हो जाता है जब उसका सही में रीइंकार्नेशन होता है। और आते ही उसे दो पोपियां मिलती हैं, वो भी दो लड़कियों से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सही में क्या अपने गेम के कैरेक्टर जैसा बन चुका है। अब ये सच्चाई होती है इसलिए ही वो मानता है। उसे ये भी याद आता है कि किस करते वक्त वो इडियट के जैसा खड़ा था। अब ये महसूस होने पर कि यहाँ पर तो दो सुंदरियों ने उसे समन किया है। वह सोचता है कि चलो इनसे बात किया जाए, मगर तभी उसे यह ख्याल आता है कि एक मिनट, मुझे तो लड़कियों से बात करना ही नहीं आता है। सिर्फ लड़कियों से नहीं बल्कि उसने अपनी पूरी लाइफ में ही किसी से भी बात नहीं किया है, उसे यह महसूस होता है। अब हिम्मत जुटाकर वो ये बताता है कि ऐसे बात की जाती है डियाब्लो से। दोनों ही हैंड शेक करो स्माइल करते हुए, और वो दोनों लड़कियां ही करती है। और ये लड़कियां अब स्लेव बन चुकी है डियाब्लो की, यानी कि पासा पलट चुका है। डियाब्लो का भी कुछ ऐसा हाल होता है ये जानकर। मगर डियाब्लो को समझ आता है कि ये सभी उसके डीमन रिंग की वजह से हुआ है। डीमन रिंग की पावर कुछ ऐसी होती है जो कि अपने अपोनेंट के हर एक पावर को ही रिफ्लेक्ट कर देती है। अब इस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को वापस से ठीक करने के लिए दोनों लड़कियां हिसार की तरफ जा रही है, जहां पर एल्फ का नाम सीरा है तो कैट गर्ल का नाम रिन, एंड ये दोनों ही एडवेंचरर बनना चाहती है। अब डियाब्लो भी बताता है कि वो एक डीमन लॉर्ड है। इस बात को जानते ही सीरा खुश हो जाती है कि उसने एक डीमन लॉर्ड को समन किया है, मगर रिन ये बताती है कि उसे समन मैंने किया है। इन दोनों लड़कियां में ही इस बात के लिए शुरू से ही बहस हो रही है। दोनों ही लड़कियों को शांत करके डियाब्लो ये कहता है कि चलो शहर की तरफ जाना है। डियाब्लो खुद में ये बताता है कि उसे नहीं पता था इन गेम के बारे में इतना कुछ, मगर उसे इतना पता चल चुका है कि ये गेम अमेजिंग तो है। अब गिल्ड में पहुंचने के बाद बहुत लोगों के आसपास होने की वजह से डियाब्लो की हालत खराब हो जाती है। फिर सीरा ये बताते हैं कि डियाब्लो उसके साथ एक ही रूम में रहेगा क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है दो रूम सभी के लिए अलग अलग बाई करने के लिए। कैट ये बताती है कि वो मेरे साथ रहेगा क्योंकि मैंने उसे समन किया है। इस बीच डियाब्लो की हालत खराब हो रही है। यहाँ पर दोनों लड़कियां लड़ रही थी इस लड़की को ना पूछते हुए, इसी वजह से लड़की ये बताती है कि तुम तीनों ही अब एक रूम में रहोगे। अब क्योंकि इन दोनों लड़कियों के साथ एक ही बेड पे डियाब्लो को सोना है, इस वजह से वो कहता है डीमन लॉर्ड की आज पार्टी होगी रात में, मगर वो खुद भी घबराया हुआ है। यहीं पर ये कौन लड़की एंट्री लेती है। लड़की का नाम सेलेस्टिन है एंड इसके नाम को जानते ही डियाब्लो को याद आता है कि ये उस ग्रुप की मेंबर है जो कि टाउन के बैरियर का ख्याल रखती है। एंड यहाँ पर सेलेस इसलिए आई है क्योंकि उसे रेम से कुछ काम है। मगर इनकी परेशानियों को जानकर वो ये कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यहीं पर ही डियाब्लो ये पूछता है कि तुम यहाँ पर ओरिजिनली क्यों आई हो, मगर इस सवाल को सुनकर उसका एक गाढ़ गुस्सा हो जाता है कि तुम हमारी लेडी से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। डियाब्लो उसे धमकाता है, इस वजह से वो भी चुप हो जाता है। अब सेलेस यहाँ से रेन को लेकर जाना चाहती है, मगर रेन नहीं मानती, इस वजह से वो यहाँ से निकल जाती है, मगर वो इनकी मदद करेगी। अब डियाब्लो को यह समझ आ जाता है कि इनके पास कोई तो स्पेशल एबिलिटी है, इसी वजह से ही तो इतनी पावरफुल मेज उससे बात करने के लिए आई थी। अब गेम के अंदर एनपीसी से बहुत बात करने के बाद वो उसके सीक्रेट को निकाल सकता है, इसी वजह से ही वो रन को उठाते हुए कहते हुए कि चलो हमें बात करनी है। सिरा को डियाब्लो ये बताता है कि मैं जा रहा हूँ कुछ खोलने के लिए। सिरा कुछ नहीं बोल पाती है और बेडरूम में डियाब्लो रेन के साथ है। अब वो उसे फोर्स करा था उसके सीक्रेट को बताने के लिए, इस वजह से रेन ये कहते हैं तो क्या मैं नहीं बताऊंगी तो तुम मेरे साथ फोर्सफुली कुछ करोगे। डियाब्लो ये सोचता है मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन अभी जिस पोजीशन में हूँ ये तो काफी ज्यादा अजीब है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अब वो ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ सकता है, इसलिए डियाब्लो उसके कानों को सहलाने लगता है, खास तौर से एक ईयर को जिसकी वजह से कुछ अजीब हरकतें कर रही थी रेन। एंड डियाब्लो काम को चालू रखता है जिसकी वजह से मजे ले रही है रेन। डियाब्लो को लग रहा था कि वो किसी पड़ोसी के बिल्ली के साथ खेल रहा है, मगर असलियत में तो कुछ ज्यादा ही अजीब चीजें हो चुकी हैं, इसलिए वो रियलाइज करता है कि ये मैंने क्या कर दिया। रेन ये पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हें सिगरेट बता दूंगी तो तुम भागोगे तो नहीं, मुझे छोड़ोगे तो नहीं, तो रेन से डियाब्लो ये कहता है कि नहीं। एंड फिर वो उसके एक कान को मुंह में लेता है। इसे वैसे जो नहीं निकलना चाहे तो शायद से वो निकल जाता है रेन का, एंड उसकी आवाज बाहर तक आती है। सुनकर लोग एक पूछते हैं सिरा से कि वो तो तुम्हारी फ्रेंड है, जाकर उसकी मदद करो। सिरा बताती है कि मैं जाऊंगी, मगर उससे पहले मुझे थोड़ा और खाना चाहिए। अंदर रेन सीक्रेट बता देती है। उसका सीक्रेट यह है कि उसके बॉडी के अंदर दी स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड क्रैश कोम छुपा हुआ है, एंड इसी वजह से ही वो किसी को अपना सीक्रेट नहीं बताती है। और इस डीमन लॉर्ड को तभी खत्म किया जा सकता है जब रेन को खत्म किया जाए, मगर रेन को बचाने का कोई ना कोई तरीका डियाब्लो ढूंढेगा। इस बात को जानने के बाद रेन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि डियाब्लो उसे छोड़कर नहीं जाने वाला है। रात होती है, रेन सो जाती है, बाहर डियाब्लो है। वो इन सभी बातों को सोच रहा था। वो ये मानता है कि वो लाइफ में बहुत ही ज्यादा अकेला है, लोनर है, वो किसी से भी बात नहीं कर सकता है, मगर आज उसका दिन थोड़ा सा अलग था। एंड वहीं पर ये पर्सन आ जाता है जो कि डियाब्लो को सजा सिखाने के लिए आया है। और इसके लिए वो डियाब्लो की बेइज्जती करने के बाद अपने इस क्रिस्टल से एक नया पोकेमॉन बाहर निकालता है जो कि एक लेवल 30 का सैलेमेंडर मॉन्स्टर होता है। अब इस मॉन्स्टर का अटैक डियाब्लो पर डायरेक्ट हिट करता है, मगर इससे डियाब्लो को कुछ भी नहीं होता है एंड वो रिवील करता है कि
मैं लेवल 150 का हूँ। देन डियाब्लो अपने मैजिक का यूज करते हुए उस लिजर्ड को बड़े ही आसानी से खत्म कर देता है एंड वो ये मानता है कि अब गेम्स की पावर उसके हाथों में है। तो डरे हुए पर्सन को जाकर डियाब्लो ये बताता है कि मैं हूँ डियाब्लो, डीमन लॉर्ड, किसी और दुनिया से। अगले सुबह डियाब्लो की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही नरम चीजों पर नहीं सोया है। उसका हाथ कुछ ज्यादा ही नरम लग रहा है क्योंकि उसका हाथ किसी और चीज पे था। वो अपने हाथ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है मगर उसका हाथ नहीं मानता है, यहाँ तक कि उसका दूसरा हाथ भी किसी और ही चीज पे है। अब थोड़ी देर तक ये कार्यक्रम चलने के बाद अब थोड़ी देर तक ये कार्यक्रम चलने के बाद सिरा की आंखें खुल जाते हुए बताती है कि नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम इससे आगे बढ़ सकते हो अगर तुम मुझे अपना मास्टर बना लेते हो तो। और इस बली रेन की भी आंखें खुल जाती है। उसे महसूस होता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है एंड तभी डियाब्लो ये बताता है कि वो छोटे हैं मगर क्यूट, और उसे थप्पड़ पड़ती है। फिर ये रास्ते से गुजरता है कहीं पर जाने के लिए। डियाब्लो ये सोचता है कि यहाँ पर हर तरह के ही लोग रहते हैं सिवाय ह्यूमंस को छोड़कर। एंड तभी वो ये पूछता है कि वेल, ये सभी दिखने में स्ट्रांग लगते हैं तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या किसी तरह की लेवल की रैंकिंग होती है। रेन हाँ कहती है। देन अपना लेवल चेक करने के लिए सभी गिल्ड में चले आते हैं। जहाँ पर आते ही लड़ाई हो रही थी, इस वजह से डियाब्लो डर चुका है। ऊपर आने के बाद उसे एक फॉर्म मिलता है मगर उसे लैंग्वेज नहीं समझ आती है तो वो सिरा को बताता है कि ये लो, मैं ये काम नहीं करने वाला, तुम करो। अच्छा बहाना है। और ये लड़की बताती है कि अंगूठे का छाप लगेगा, वो भी ब्लड से। डियाब्लो कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ। वो कर तो लगाता है मगर कुछ ज्यादा ही खून निकल जाते हैं। अब शीशे पे अपना हाथ रखकर अपना लेवल सिरा चेक करती है। उसे पता चलता है कि 30 लेवल है उसका, इससे वो खुश नहीं होती है। फिर डियाब्लो की बारी आती है, वो अपना लेवल चेक करता है तो यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही अंधेरा होने लगता है, डर का माहौल होने लगता है, इसलिए वो भी हाथ हटा लेता है। अब इसी बात से यहाँ पर गिल्ड मास्टर सिल्वी आ जाती हुई बताती है बैठने के बाद कि तुम्हारा लेवल कुछ ज्यादा ही है, इस वजह से मैं तुम्हें अपने गिल्ड में नहीं ले सकती हूँ। मगर डियाब्लो ये बताता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझसे कमजोर मुझे काम दे जब तक मुझे पैसे मिलते हैं। अब ये दोनों ही हाथ मिलाते हैं क्योंकि डील पक्की हो चुकी है। और इनका पहला मिशन मिलता है जो कि एक स्नेक को पकड़ना है। खासतौर से इनके आंखों का इनका ख्याल रखना है क्योंकि जिसने ये मिशन दिया उसके जरूरत में आंखें हैं। डियाब्लो को लगता है कि ये काम सेलेस का है मगर सही में है या नहीं ये उसे नहीं पता है। वो ये पूछता है कि हम पोर्टल का यूज नहीं कर सकते हैं क्या। अब पोर्टल क्या है दोनों में से किसी लड़की को भी नहीं पता है। अब 5 घंटे तक चलने के बाद डियाब्लो एक नई जगह पे चला आता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है क्योंकि गेम में इजी लगता था मगर असल लाइफ में नहीं। सिरा को लगता है कि उन ट्री के पीछे कोई है, इसी वजह से डियाब्लो अपने पावर का यूज करता है। इस अटैक की वजह से ट्री जल जाते हैं। वहां से बहुत सारे एल्फ्स बाहर आते हैं क्योंकि ये सभी ही सीरा को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि सीरा इनकी प्रिंसेस है। सीरा ये बताती है कि वो वहां पर नहीं जाना चाहती क्योंकि वहां पर किसी न्यू पर्सन को सीरा के इंतजार है क्योंकि उसे बच्चा करना है उसके साथ अपनी दूसरी वाइफ को खुश करने के लिए क्योंकि उसे बच्चा नहीं हो रहा है। यही पर डियाब्लो ये बताता है कि तुमने 3 गलती पहले ही कर दी है। पहली तुमने सीरा को कमजोर कहा, दूसरी तुम यहाँ पर आए और तीसरी तुमने मुझे कमजोर समझा। अब एल्फ का अटैक उस पर कुछ भी असर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सोसर में एक और एरो निकालता है, वो अटैक करता है। लगता है कि डियाब्लो खत्म हो चुका है मगर नहीं होता है वो। अब इन सभी को सजा सिखाने के लिए, अपना नाम याद दिलवाने के लिए वो अपने फ्रीज मैजिक का यूज करता है जिसका वजह से यहाँ पर हर चीज ही जम जाती है। और ये पर्सन तो याद ही होगा तुम्हें, ये आकर बताता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग इतने कमजोर हो गए। एंड इस पर्सन को रेन ये बताती है कि अगर सेलेस को पता चल गया कि उसके एसोसिएशन के नाम पे ये पर्सन क्या कर रहा है तो पता नहीं क्या होगा। इस बात को सुनते ही वो डर कर भाग जाता है। और सभी एल्फ्स को यहाँ से भगाने के लिए सिरा ये बताती है कि वो यहाँ पर अपने कंपेनियंस के साथ खुश है। इस बात को सुनते ही डियाब्लो खुश हो जाता है। एंड रूम के अंदर अभी रेम यहाँ पर नहीं आई है क्योंकि वो रिपोर्ट करने गई है जो कुछ भी उसके साथ हुआ है गिल्ड में। डियाब्लो ये बताता है कि इस लाइफ में हर कोई ही मौत से डरता है मगर गेम में तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो रिवाइव हो सकते हैं। अब इन्हीं बातों को सुनने के वजह से सिरा को लगता है कि डियाब्लो रेम को चूज करना चाहता है, इसलिए वो रोते हुए उसे गले लगती है क्योंकि वो चाहती है कि डियाब्लो उसे चूज करे। एंड इसी हरकतों में कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पर डियाब्लो ये बताता है कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ, तुम मुझे नहीं बता सकते हो कि मुझे क्या करना है। मगर उसके हाथ नहीं रुक रहे हैं, उसकी बातें रुक जाती है। अब इन हरकतों की वजह से सिरा का भी कुछ हिलने लगता है। इसी बार सिरा ये पूछती है कि क्या तुम्हें यह पसंद है क्योंकि तुम इन पर काफी दिनों से देख रहे हो। डियाब्लो भी लाइक इसने नोटिस कर लिया। अब खुद को ना कंट्रोल कर पाने की वजह से डियाब्लो कुछ दबाता है। इससे हालत तो दोनों का खराब होता है मगर खास तौर से डियाब्लो ही बेहोश है। अब ये कुछ और बातें करके इससे पहले ही एंट्री लेती है रेन। अब देखो क्योंकि ये दोनों ऐसी हरकतें कर रहे हैं, दोनों ही स्लेव्स है डियाब्लो की, तो एक क्यों मसले, इस वजह से ही मार पड़ती है डियाब्लो को, शायद से सिरा को भी। इसके बाद शहर से दूर पहाड़ों के बीच में जंगल में कहीं एक लड़की आंखें खोलती है। अब ये कौन है आके पता चलेगा। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, एक कमेंट करो क्योंकि बहुत ही बुरी हालत हो रही है मेरे चैनल की। इस वीडियो को अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो हो सकता है ये चैनल धीरे धीरे डाउन हो जाए एंड मैं कभी वीडियो ही ना बनाऊं। प्लीज लाइक, प्लीज कमेंट करो। नाउ गिल के अंदर ये सभी बैठे हैं जहाँ पर बताया जाता है कि खास तौर से डियाब्लो के लिए क्वेस्ट आया है। मेजर एसोसिएशन है यानी कि सेलेस की तरफ से आया है। इस वजह से ही रेनी बताती है कि तुम लोग ही जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। अब क्योंकि ये गरीब है, खाने के पैसे तो है नहीं तो कैसे क्वेस्ट को छोड़ दें। इस वजह से ही डियाब्लो बताता है कि वो जाएगा इस क्वेस्ट पे सिरा के साथ, रेमी यहीं पर रहेगी।
बाहर निकलते ही डियाब्लो की मुलाकात एक लड़के से होती है जो ये बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी रूमर सुने हैं डियाब्लो, मगर मुझे लगा नहीं था कि तुम सही में होगे। उसे लग रहा था कि डियाब्लो एक डीमन है, सही का, मगर डियाब्लो ये बताता है कि ये हॉर नहीं पगले, ये तो टोपी है, देख ले। अब मेल जो कि लड़का है, लेवल 50 का है, वो चैलेंज कर देता है डियाब्लो को क्योंकि उसे लड़कियां पसंद है और वो नहीं देख सकता है लड़कियों को परेशानी में। अब डियाब्लो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि तभी मेल अपना पोजीशन ले लेता है अटैक करने के लिए, मगर इस पोजीशन को देख डियाब्लो एक्साइटेड हो जाता है। अब डियाब्लो को पता चल चुका है कि मिल करने की हवाला है, इस वजह से वो हंस रहा है, मगर लड़कियों को लगता है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। फिर मिल अटैक करता है, उसके अटैक को रोकता है डियाब्लो। फिर मिल एक पावरफुल अटैक करने के लिए चार्ज कर लेता है, मगर तभी उसे एक हाथ से ही दूर कर देता है डियाब्लो। अब डियाब्लो भी थोड़ा सा नाखुश है, थोड़ा सा हैरान है कि ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर लगा, मुझे तो लगा था ये थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, मगर ये तो बच्चे को मारने जैसा लगा। डियाब्लो को लग रहा था कि मिल हार चुका है, मगर मिल हारा नहीं है, इसलिए वो उड़ता है, मगर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़े कि उससे पहले ही लड़कियां रोक देती हैं इन दोनों को। और वो ये समझाती है मिल को कि हम स्लेव नहीं है इसके, हम तो बस फ्रेंड्स है, और ये जो गले में है हमारे पट्टा, वो हमारी गलती की वजह से है। अब इन बातों को सुनने के बाद मिल खुश हो जाता है क्योंकि लड़कियों की कोई भी परेशानी नहीं है। फिर मिल ये बता करके अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, फिर कभी मिलते हैं, बाय बाय। अब दोनों ही लड़कियां ये मान रही थी ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। एंड फिर ये आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर एक जगह पे आकर सीधा ये बताती है कि चलो स्विमिंग करे। डियाब्लो ये सोचता है कि मैं कैसे करूं क्योंकि ये निकालेगी कुछ ज्यादा ही हॉट। इसलिए डियाब्लो बहाने बनाने लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, तो उसे चिपक कर सीधा ये बताती है कि प्लीज मुझे मॉन्स्टर से बचाओ और चलो स्विमिंग करते हैं। मगर डियाब्लो नहीं मानता है स्विमिंग करने के लिए, इस वजह से ये आगे जाते हैं जहाँ पर ये कैसल के बाहर चले आते हैं, जहाँ पर सभी सोल्जर्स अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये दुश्मन है उनके लिए। मगर एक को ये समझ आता है कि नहीं ये दुश्मन नहीं है, बल्कि ये तो वो पॉपुलर डीमन है जिसके पास दो स्लेव्स लड़कियां हैं। शीरा ये बताती है कि वो यहाँ पर एक कुछ की वजह से आई है। अब ये कंफ्यूज इसलिए हुआ था क्योंकि इन्हें ये खबरें मिली है कि 100 दुश्मन इनके तरफ आ रहे हैं जो कि दिखने में डेमी ह्यूमंस हैं। अब इन बातों को जानने के बाद डियाब्लो को इतना पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है क्योंकि इन लोगों के लेवल कुछ ज्यादा ही कम है एंड जो अपोनेंट्स आ सकते हैं उनके लेवल कुछ ज्यादा ही हाई है या हो सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 100 फॉलन की आर्मी आ रही है जो कि डीमन लॉर्ड को जगाना चाहती है, यानी कि क्रैश जैम को, जो कि रैम के बॉडी के अंदर छुपी हुई है। इस वजह से ही डियाब्लो को थोड़ा सा चिंता है क्योंकि वो एक साथ 100 डीमंस को तो नहीं खत्म कर सकता है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तभी एक लीडर लेके आता है एक सोल्जर, ये बताते हुए कि इसकी वजह से तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपना क्वेस्ट कंप्लीट किया है। अब वो ये इसलिए कर रहा है, वो भी इतने खतरनाक सिचुएशन के बीच में, क्योंकि वो यहाँ से भाग नहीं सकता, वो एक सोल्जर है, अगर वो गया तो नॉर्मल लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए अपने लास्ट डे को अच्छे से जीना चाहता है। मगर डियाब्लो आगे बढ़ते हुए बताता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दिन को आज आखिरी दिन नहीं होने दूंगा। और दूसरी तरफ शहर में गिल के अंदर मिलने के लिए आई है रैम से सैलेस, और यहाँ पर एक पूरी जंगली जानवरों की टीम लेकर आ चुकी है एक लड़की, एंड उनसे लड़ने के लिए डियाब्लो अकेला ही खड़ा है। वो दोनों को अंदर जाने के लिए कह देता है, मगर जाने से पहले सिरा ये बताती है कि वो डियाब्लो अपना ख्याल रखना। इस बात को सुनते डियाब्लो ये सोचता है, आज पहली बार किसी लड़की ने मुझसे ऐसा कहा है, मैं तो अब किसी को भी मार सकता हूँ। इसलिए वो ये बताता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जब मैं यहाँ पर इनकी सुरक्षा कर रहा हूँ तो तुम यहाँ पर लड़ने के लिए कैसे आ गए। एक सुअर आके बताता है कि अरे ये तो बहुत कमजोर है, मगर सुअर को दूर कर देता है डियाब्लो। और यहाँ पर बैठी हुई रैम को ये बताती है सेलेस की डियाब्लो वो फॉलन हो सकता है जो कि उसे खत्म करना चाहता है क्रैश कॉम को पाने के लिए या फिर उसे खत्म करने के लिए, मगर रैम बताती है कि ऐसा नहीं है क्योंकि डियाब्लो ने प्रॉमिस किया है कि वो रैम को ठीक करेगा। यहीं पर गैलेक आकर ये बताता है कि तुमने मुझे निकाल दिया अपनी टीम से, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। इसी चीज का बदला लेने के लिए वो एक डैगर लेके आया जो कि थोड़ा अजीब है, एंड ये महसूस करते ही अपने स्नेक को भेजती तो है रैम, मगर काम अब हो चुका है। एंड गैलेक उन्हीं फॉलन में से एक बन चुका है और वो हमला करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हमला करके डियाब्लो जीत रहा है। अब यहीं पर ही सभी फॉलन के कमांडर आगे आती है। इसका नाम मेटा है जो कि लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं क्योंकि उसे हराना है अब डियाब्लो को। एंड लड़ने का फैसला करके वो हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। अब शहर के सभी लोग ही यहाँ से निकलकर सैलेस के पास जा रहे हैं, तो वहीं पर ही एक फॉलन है। लोगों को लग रहा था कि वहाँ पर फॉलन नहीं होंगे। अब उसी फॉलन से बचाने के लिए रैम सैलेस को यहाँ से लेकर भागने लगती है, मगर वो पहुंच जाती है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। और फॉलन के आने की वजह से रैम ये कहती है, आर्सुला मैं तुम्हें चुनती हूँ। और आर्सुला आती तो है मगर वो कमजोर है फॉलन के सामने, इसलिए वो यहाँ से भाग जाती है। अब फॉलन हमला करने के लिए आए रैम पे कि उससे पहले ही यहाँ पर एंट्री लेता है मिल, जो कि इन लड़कियों को बचाएगा क्योंकि उसका काम ही यही है। मिल की मदद करने के लिए बाहर से लोग भी चले आए हैं। अपने हथियार उठाते हुए मिल अटैक तो करता है मगर उसके स्वॉर्ड का कोई भी असर नहीं होता है फॉलन पे, फॉलन के मैजिक की वजह से, और वो अपने मैजिक का यूज करके मिल को नीचे गिरा देता है। इसके बाद मिल अपने पॉजिटिव ऑरा को आगे लाते हुए बताता है कि मैं लड़ूंगा।
तो दूसरी तरफ डियाब्लो से मेटो लड़ रही है। डियाब्लो को यकीन हो चुका है कि ये कितने लेवल की है एंड इसलिए वो बताता है थोड़ा और कोशिश करो एंड मियाटो या फिर मेटो एक पावरफुल अटैक को चार्ज करती है जिसका नाम सैक्रिफिशियल चार्ज है और वो अटैक करती है, मगर इस अटैक से डियाब्लो का कुछ भी नहीं होता है एंड इस वजह से मेटो का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। अब यहीं पर एक सोल्जर बताता है डियाब्लो को कि शहर में अटैक हो चुका है रेम पे सिलेस्टियल के साथ ही। इस वजह से अब डियाब्लो परेशान है क्योंकि उसे रेम को बचाना है एंड यहाँ पर उसे फाइट भी करना है। इसी वजह से डियाब्लो इस फाइट को जल्दी से ही एंड करने के लिए अपने पावरफुल अटैक का यूज करता है, मगर अटैक करने से पहले वो ये बताता है कि अगर तुम्हें बचना है तो यहाँ से भाग जाओ। मेडो ये बताती है कि वो डीमन लॉर्ड के लिए काम करते हैं इसलिए वो नहीं भागेगी। डियाब्लो उसे ये कंफर्म करता है कि डीमन लॉर्ड और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही है। फिर वो हमला कर देता है। इस हमले की पावर इतनी ज्यादा होती है कि ब्रिज ही खत्म हो जाता है, मगर मेडो जिंदा है और फिर शिरा के साथ डियाब्लो यहाँ से रिटर्न करके चला जाता है। मिल की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और अब फॉलन कुछ और करेगा उससे पहले ही डियाब्लो एंट्री लेता है जिसका चेहरे पे काफी ज्यादा गुस्सा है और वो मिल को थैंक यू कहने के साथ ही आराम करने का कहता है। साथ ही वो एक पोशन भी निकालता है, वो सेलेस को देता है कहते हुए कि इसे मेल पर यूज करो। डियाब्लो अटैक करने के लिए आ चुका है और वो ये तक बता देता है कि तुम्हारे सभी फॉलन की आर्मी खत्म हो चुकी है। फॉलन अटैक करता है जो कि उस पर ही लगता है रिंग की वजह से। डियाब्लो फिर डार्क बुलेट का यूज करके उसे डैमेज करता है और फॉलन का अटैक फिर से उसी पे लगता है और डियाब्लो एक बड़ा सा डार्क रेज समन करता है, वो उस पे हमला करता है फॉलन पे जिसकी वजह से फॉलन की हालत खराब है और फिर डियाब्लो उसे सील कर देता है डार्कनेस इटर्निटी में, वो भी हमेशा के लिए सजा देने के लिए। और अब क्योंकि डियाब्लो ने सभी को बचाया है इसलिए ही उससे गले सिरा लगती है और रेन भी उसे थैंक यू कहती है। अब डियाब्लो को समझ नहीं आ रहा है कि वो रेन को क्या रिप्लाई दे क्योंकि रेन ने उसका हाथ पकड़ा है। वो किसी तरह से उसे ये बताता है कि तुमने वो पट्टा पहना है यानी कि तुम अब से मेरी हो एंड इस बात से रेन खुश होती है। शिरा भी हाथ करके कहती है कि मैं भी तो तुम्हारी हूँ एंड उसके बारे देखकर कुछ इस तरह से पिघल जाता है डियाब्लो। मगर दूसरी तरफ मरने पे उसे वैसा नहीं मिलता है। दिन अगले दिन सभी लोग ग्रेवयार्ड में है क्योंकि वो मरे हुए लोगों को अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं, क्योंकि इस दुनिया में मरने के बाद कोई भी जिंदा नहीं हो सकता है। ये कोई गेम नहीं है। अब डियाब्लो को यह यकीन हो चुका है। उसने ये भी महसूस किया है कि यहाँ पर लोग एक दूसरों की मदद भी करते हैं और इन्हें हौसला मिलता है आगे बढ़ने का किसी वजह से जो कि गेम में नहीं होता है। और अब डियाब्लो आराम कर रहा है और उस बात को बीते 10 दिन हो चुके हैं। डियाब्लो को एक्टिव कराने के लिए सिरा उसके ऊपर जंप करती है। डियाब्लो की आंखों कुछ इस तरह से है क्योंकि सिरा ने कुछ अजीब कपड़े पहने हैं। ये एडवाइस सिल्वी ने दिया है सिरा को कि ऐसे करने से लड़के उठ जाते हैं। रेम ये पूछती है कि तुम मुझे बता सकते हो तुमने वो क्यों पहना है। सिरा ये बताती है कि वो नहीं बता सकती है, साथ ही वो गले तो लगाती है मगर उसके भी कुछ टच होते हैं क्योंकि उसके पास है। रेन गले लगाती है तो उसके पट्टे टच होते हैं। इसके बाद अंदर सिल्वी आकर ये बताती है कि उसे एक क्वेस्ट मिला है जो कि डियाब्लो को पूरा करना है। क्वेस्ट में ये बताया गया है कि अगर सिरा को उसके किंगडम में नहीं ले जाया जाता है तो वॉर होगा। इस वॉर को रोकने के लिए डियाब्लो को इस क्वेस्ट को पूरा करना चाहिए और उसे ये करना पड़ेगा सिरा को बचाने के लिए। ऐसा करने के लिए वो चाहे तो बात कर सकता है उनसे। इस बात को सुनते ही डियाब्लो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता है उसकी बात करने की स्किल कितनी ज्यादा बेकार है। सिल्वी ये रिवील करती है कि सिरा पर बाउंड्री रखा गया है, वो भी इतना ज्यादा इनाम है उस पर कि किसी भी कॉमनर की लाइफ आसानी से चल सकती है। और ये किया है प्रिंस किरण ने जो कि सिरा का भाई है। इस बात को जानते ही डियाब्लो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसी वजह से ही वो उठकर ये बताता है कि अब क्योंकि सिरा की जिम्मेवारी उसने ली है इसी वजह से ही सिरा आराम से कहीं पे भी घूम सकती है और उसके रास्ते में जो कोई भी आएगा वो डियाब्लो की समस्या होगी एंड उसे उस समस्या को खत्म करना आता है। डियाब्लो ने फैसला किया है कि उसे जानकारी चाहिए इसलिए वो लॉर्ड से जाकर बात करेगा एंड सिरा उसे गले लगती है क्योंकि डियाब्लो उसे बचाएगा। स्टाइल थोड़ा सा कैजुअल है। बाहर चलते हुए सिल्वी ये बताती है कि वो जिस लॉर्ड से मिलने के लिए जा रही है उसने डीमन लॉर्ड को खत्म किया है, वो भी 30 साल पहले, और उसे भी दूसरों से बोलने में परेशानी होती है। ये सभी लॉर्ड के सामने चले आते हैं जिसका नाम मिस्टर गैल्बर है एंड वो ये बताते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बची है जो कि इन्हें बताया जाए, इसलिए ही वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि इन्हें थोड़ा सा जानकारी मिल जाए उसके बारे में। सीरा एंड रिन भी इंट्रोड्यूस करती है खुद को घबराते हुए एंड डियाब्लो ऐसा है मगर अंदर से उसकी पैंट गीली हो सकती है किसी भी वक्त। बीइंग अ डीमन लॉर्ड उसे दूसरों को नाखुश नहीं करना है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो मर सकता है। घबराते हुए वो ये बताता है कि मैं डियाब्लो हूँ और मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ। वह खुश है कि उसने एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया है। तभी मिस्टर गैल्बर ये कहते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम वो हो जो कि खुद को डीमन लॉर्ड कहते हो दूसरी दुनिया से। इस बात को सुनते ही डियाब्लो कहता है तो क्या मुझे प्रूव करना पड़ेगा। किसी तरह से लड़कियां शांत करती है माहौल को एंड देन मिस्टर गैल्बर ये बताते हैं कि एल्स की आर्मी 100 से ज्यादा हो सकती है एंड वो छुपने में काफी माहिर है। इसी वजह से ही उन्हें परेशानी होती है क्योंकि इसके वजह से उन्हें अपने लोगों को खोना पड़ता है जो कि उन्हें पसंद नहीं है। डियाब्लो ने यह फैसला किया है कि वो सिरा को बचाएगा क्योंकि वो उसे बिलोंग करता है एंड सिरा भी उसके साथ इसलिए रह रही है क्योंकि उसे अपने परिवार के पास नहीं जाना है, क्योंकि उसे अपनी पहचान बनानी है
एंड वो ये चाहती है कि लोग उसकी वजह से उसे जाने, ना कि उसके परिवार की वजह से। सीरा को यह डियाब्लो समझाता है कि तुम्हें दूसरों की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए अगर तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को प्रूव करना है तो। एंड यहीं पर ही मिस्टर गैलबरी ये कहते हैं कि कोई है जिसे मैं तुम सभी को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये होती है इलिसिया, एक एम्पेरियर नाइट, एंड ये बहुत ही ज्यादा रेयर है एक एम्पेयर नाइट होना, वो भी एक लड़की होकर। एंड इलिसिया को ये लगता है कि कुछ छुपा रही है रेम, इसलिए वो उसे बताती है कि वो जब चाहे वो उससे बात कर सकती है। एंड वो बाकी सभी से भी मिलती है। वो सेल्वी को कुछ देती है क्योंकि सेल्वी ने अपने कुछ टीममेट्स को खोया है फॉलेंस के अटैक की वजह से। एंड वो बातें करने में काफी ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से सभी उसके आसपास है। एंड डियाब्लो ये महसूस करता है कि वो तो इसके आसपास भी नहीं है, मगर एलिशिया उसकी ही तारीफें करती है क्योंकि डियाब्लो ने शहर के लोगों की जान बचाई है। एंड डियाब्लो ये बताता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो मेरे गुस्से से बच के रहना। कुछ ऐसा रिएक्शन है डियाब्लो का। एंड एलिशिया ये बताती है वो मैनेज कर लेगी। डियाब्लो को समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले। फिर ये सभी कहीं पे जा रहे हैं। डियाब्लो ये बताता है कि वो एक वेपन बनाने वाले ब्लैक स्मिथ के पास जा रहा है, इसीलिए क्योंकि वो चाहता है कि इलिसिया कम से कम ये तो समझे कि उसे दूसरों को मारने में थोड़ी सी तकलीफें होती हैं जो कि उसे असल में नहीं होती है। सबसे वो एक साइज लेता है एंड फिर वो पोशन खरीदने के लिए आगे बढ़ रहा था जहाँ पर रास्ते में कोई स्मोक से अटैक करता है। ये बाउंड्री हंटर्स होते हैं जो कि सीरा को लेकर भागते हैं। उनके पीछे डियाब्लो भागता है लोगों को बेहोश करने के साथ ही इसमें उसकी मदद इलिसिया एंड रेम भी करती है। डियाब्लो की स्पीड काफी ज्यादा होती है भागते वक्त और वो उन दोनों को डबल स्मैश देता है जिसकी वजह से सीरा इस तरह से गिरती है उस पे। यहीं पर ही मिल भी है, यानी कि मिल ने उन दोनों को हराया है और बाकी लोग मिल को थैंक यू भी कहते हैं। और मिल यहाँ पर सीरा को बचाने के लिए आया था क्योंकि उसे पता चला था कि सीरा पर बाउंड्री रखा गया है। वो यहाँ से बाकी सबों को लेकर चला जाता है ये कहते हुए कि मैं इन्हें सजा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है, ये इसे नहीं मारेगा। और डियाब्लो सीरा को खुद को करीब रखने का कहता है उससे। इस बात को सुनने के बाद सीरा उसका हाथ पकड़ती है परमिशन मांगने के बाद और वो डियाब्लो को थैंक यू कहती है क्योंकि वो ये फील करती है कि वो जब भी डियाब्लो के आसपास है तो वो प्रोटेक्टेड है। सीरा को करीब देख कर रेम भी करीब जाती है डियाब्लो को थैंक यू कहते हुए, उससे की तारीफ करते हुए। यहीं पर ही इलिसिया बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, वो माफी मांग रही थी। इसी वजह से डियाब्लो उसे ये महसूस कराता है कि उसे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसे शांत रहना है अगर डियाब्लो के साथ उसे ये जर्नी करना है तो। और इसे चिल्ला कर ये बताती है कि वो शांत है। और तभी बादल फटने की आवाज आती है जो कि असल में एलिसिया की पेट की आवाज थी, यानी कि उसे भूख लगा है। इसी वजह से ये सभी निकलते हैं